अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मींस कि हम कौन कौन से नंबर्स को किस किस तरीके से जानते हैं, किन किन नंबर्स को हमने कब इंट्रोड्यूस करवाया और बिगिनिंग ऑफ अ नंबर सिस्टम की क्या ज़रूरत पड़ी, हमें नंबर सिस्टम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और इनको इंट्रोड्यूस किसने करवाया। सो इफ़ वी बिगिन द नंबर सिस्टम, सो नंबर्स में हम सबसे पहले जो जानते हैं काउंटिंग नंबर्स को। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स कहाँ से आए और क्यों इंट्रोड्यूस किए गए। सो वी कुड सी दैट कि अराउंड 5000 बिफोर क्राइस्ट इजिप्शियंस ने जो है वो नंबर सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करवाया और वो इसको 1 10 100,000 10,000 यानी कि टेंस की मल्टीपल्स में इनको इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने। ठीक है, और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि यू कुड सी के बिगिनिंग में जब हमारे पास नंबर्स नहीं थे तो अगर एक चरवाहा है और उसे अपनी बकरियों को और रेवड़ को चरवाने लेकर जाना है तो वो उनको लेकर जाता था और जितनी उसकी रेवड़ में जानवर होते थे उतने वो स्टोन अपने पास रख लेता था। ठीक है, जब वो वापस आता था तो जैसे जैसे उसका एक एक जानवर अंदर जो है उसके बाढ़ में जाता जाता था, जहां उसने उनको इनक्लोज करना होता था, बंद करना होता था, तो एक एक स्टोन को जो है वो अपनी पॉकेट से निकालता जाता था। जब उसके जानवर कंप्लीट हो जाते थे देखता था अगर स्टोन कंप्लीटली खाली हो गए इट मींस कि उसके जानवर पूरे हैं। अगर स्टोन कम रह जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं इस तरह के डिफरेंस होने से तो उसको पता चलता था या तो जानवर किसी और का मेरे पास आ गया या मेरा अपना जानवर जो है या मेरी अपनी बकरी जो है वो कम है, वो कहीं पे रह गई है। ठीक है, तो इस तरह वो एक नंबर्स को काउंटिंग्स को जो है वो डील कर रहे थे। किसी को भी किसी से कोई चीज लेनी होती तो काउंटिंग्स में नहीं लेता था, जितनी देता था उतनी वापस ले लेता था। ठीक है, तो उनको स्पेसिफिक नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन जब काउंटिंग बिगिन हुई थी तो उस काउंटिंग को शुरू किया गया था विद द हेल्प ऑफ योर हैंड फिंगर्स ऑफ योर हैंड्स, मतलब कि हाथ की उंगलियों से 1 2 3 4 5। तो इसीलिए जो नंबर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे बिगिनिंग में वो यूं थे 1 2, नॉट द लाइंस वर यूज्ड 3, इस तरह ऑनवर्ड चलते। लेकिन जैसे आप एक हैंड से आउट होते हैं आप सेकंड हैंड को साथ यूज करना शुरू कर देते हैं, बट जब आप सेकंड हैंड से आउट होते हैं देन यू नीड मोर नंबर्स। जब आपकी काउंटिंग 10 से ऊपर चली जाती है देन यू नीड मोर नंबर्स। तो इसी तरह जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, जब जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई तो नंबर्स के बारे में मैथमेटिशियंस ने या कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया कि कैसे हम नंबर्स को बढ़ा सकते हैं और किन सिंबल्स को हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम रोमन नंबर्स यूज हुए, डिफरेंट डिफरेंट संस्कृत में बहुत सारे नंबर्स को यूज किया गया और हुआ इन द एंड क्या कि जहां जहां डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट ईराज में इवन दो जो डिफरेंट नंबर्स इंट्रोड्यूस होते गए उनको फ्यूज करना शुरू किया। ठीक है, जब ब्रॉडर वे में उनको देखना शुरू किया तो उनको फ्यूज करना शुरू किया और हम एक यूजुअल टर्म्स पे आते गए, क्योंकि जब एक रीजन के लोग दूसरे रीजन से मिलते थे तो उनको क्लैश आता था उनकी काउंटिंग में, नंबर्स के सिंबल्स में, ट्रेडिंग के वक्त। ठीक है, तो इसलिए एक जनरल सिस्टम यूज होना शुरू हुआ जिसे हम कुछ टर्म्स में सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं, ऐसा है। ठीक है, इसी तरह नंबर्स को भी हमने रीडिफाइन किया और हम कुछ स्पेसिफिक नंबर्स पे आए। ठीक है, और अगर हम स्पेसिफिक नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, सो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यू कुड सी दैट 1 2 3 ट्रीज, 4 बिस्किट्स, 50 bottles to be carried to someone or to be given to someone। जब हम काउंटिंग नंबर्स को यूज करते हैं वी कॉल देम नेचुरल नंबर्स। लेकिन अगर हम विद द हेल्प ऑफ आर्यभट्टा अगर हम जीरो को भी कंसीडर कर लें इन 1 2 3 ऑनवर्ड के साथ, अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को भी कंसीडर कर लें तो हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं होल नंबर्स। ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। हम इन नंबर्स को होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब इन होल नंबर्स में कुछ नंबर्स की डिवीजन है, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। जो नंबर्स अपने और 1 के मल्टीपल हैं हम उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं, जो बच जाते हैं उन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। जस्ट लाइक इंग्लिश जिसमें आपके पास वोल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह मैथमेटिक्स में भी नंबर्स, होल नंबर जो है वो डिवाइडेड है 2 पोर्शंस में, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। इसके अलावा आप इवन ऑड नंबर्स को भी देखते हैं स्मॉलर लेवल पे। अगर आप होल नंबर्स से ऑनवर्ड मूव करते हैं तो आपके पास बिगर सेट जिसके अंदर होल नंबर्स भी आ रहे हो वो आता है इंटीजर्स का। व्हाट इट इज? यस, इट इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास किस तरह की फॉर्म के होते हैं? वन कुड सी कि वो हमारे पास 0
प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, इस तरह के नंबर्स को हम इंटीजर नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम इससे भी ब्रॉडर व्यू में जाएं और अगर हम एक स्केच देखना चाहें उसका, सो इट विल बी, सो दीज आर नेचुरल नंबर्स। अगर हम इससे ब्रॉडर करते हैं, दीज आर होल नंबर्स। इससे बड़ा करते हैं अपने सेट को, तो ये हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स जिनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे बड़ा हमारे पास क्या है, q। और q जो नेक्स्ट सेट है, q हम कहते हैं ऐसे नंबर्स, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, हम डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं। ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाते हैं जो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और हमें ये तीनों सेटिस्फाई करनी जरूरी है। द फर्स्ट वन इज कि वो p by q फॉर्म में हो, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में हो। द सेकंड कंडीशन इज q जो है वो कभी भी जीरो ना हो, यानी कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट इज p by q फॉर्म में हो, सेकंड इज q जीरो ना हो, एंड द थर्ड कंडीशन विच इज द लास्ट वन के p q जो है वो बिलोंग कर रहे हो, ये हम जानते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू साइन। तो p q जो है वो बिलोंग कर रहे हो z इन इंटीजर से, और इंटीजर्स ये है हमारे पास। सो व्हाट वी न्यू कि हमारे पास इस वक्त द बिगेस्ट सेट इज q, जिसे हम किससे जानते हैं, रेशनल नंबर से। और रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में डिफाइन हो रहे हैं, जो q को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वो किस फॉर्म में हो, p by q फॉर्म में, q जीरो ना हो। p q कहां से आ रहे हो, इंटीजर्स से। सो दीज आर रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें, सो वी कुड सी दैट कि वो हमारे पास किस तरह की फॉर्म की है। सो द एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स, द फर्स्ट वन इज जीरो। क्या ये रेशनल नंबर है, थिंक ओवर इट। यस, p by q फॉर्म में है। आप जानते हैं हर नंबर मैथमेटिक्स में अपने साथ मल्टीपल में एक वन कैरी कर रहा होता है, डिवीजन में एक वन कैरी कर रहा होता है, और पार में एक वन कैरी कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम जीरो को लेते हैं तो ये p by q फॉर्म में है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वन पड़ा हुआ है। द सेकंड थिंग इज कि वो जो डिनोमिनेटर में वन पड़ा है वो जीरो नहीं है। द थर्ड थिंग इज कि ऊपर वाला जीरो यानी कि p वैल्यू, और डिनोमिनेटर जो नीचे पड़ी हुई है वन विच इज q, वो इंटीजर्स में से आ रहे हैं, 0 and 1. So this one is a rational number. So the second one is minus 3 by 4. We could see कि हमारे पास न्यूमरेटर में पड़ा है -3, जो कि हमें इंटीजर्स में से नजर आ रहा है, pq को हम देखना चाह रहे हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास पड़ा है 4, जो कि हमें pq में यानी कि इंटीजर्स में नजर आता है। सो ये pq इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। डिनोमिनेटर 4 है, which means q is not equals to 0, and they are in the fractional form p by q. So this one is also a rational number. So हम इस सारे सेट के बाद नंबर सिस्टम में हम इर्रेशनल नंबर्स की तरफ जा रहे हैं, और हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं। So I am raising this portion. So the next thing is इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हमने डिफाइन किया हुआ है किस फॉर्म में, कि वो p by q फॉर्म में होते हैं, q जीरो नहीं होता है, pq बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। इर्रेशनल नंबर जो है ना, इनकी बड़ी ही सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, द नंबर्स व्हिच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड एज इर्रेशनल। सो वी कुड से दैट वो नंबर्स जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, हम उन नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कह देते हैं। और हम इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं q प्राइम से, जबकि हमने रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था q से। सो देयर इज अ बिट डिफरेंस बिटवीन देयर रिप्रेजेंटेशन, कि हम इसके ऊपर छोटा सा स्लैश यूज करते हैं एंड वी कॉल्ड इट q प्राइम, और उसको हम q कहते हैं। रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, अगर हम इनको कंबाइन कर दें, मींस टू से कि रेशनल नंबर्स एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स पड़े हैं जो कि तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए वो बन रहे हैं, p by q, q not belongs to 0, q not equals to 0, pq belongs to integers। और इर्रेशनल नंबर्स जो रेशनल नहीं है, अगर हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास ये रेशनल और इर्रेशनल मिलके दिस टाइप ऑफ r, और इस r को हम कहते हैं रियल नंबर्स। स्टिल द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो किस तरह का अपीयर होता होगा।
अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है और उसे अगर हम इररेशनल कहना चाह रहे हैं तो वो अपीयर किस तरह का होगा। लेट्स से हम कुछ नंबर्स लेते हैं और हम उसमें डिफर करेंगे कि वो रेशनल है या इररेशनल है। सो वी हैव फ्यू नंबर्स। द फर्स्ट वन इज 2/3, p/q फॉर्म में है, q 0 नहीं है, pq इंटीजर से आ रहे हैं यानी कि 2 3। सो दिस मींस कि ये रेशनल वन। 0/4 p/q फॉर्म में है, 4 यानी कि q 0 नहीं है, p 0 है बट q 0 नहीं है। और यहाँ पर pq इंटीजर से आ रही है रेशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ कि p/q फॉर्म में होना चाहिए तो ये p/q फॉर्म में है क्योंकि इसके नीचे 1 पड़ा हुआ है। पहली कंडीशन ओके। सेकंड कंडीशन है कि q जो कि डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो सेकंड कंडीशन इज आल्सो ओके। द थर्ड कंडीशन इज कि pq जो है वो इंटीजर से है, pq जो है वो इंटीजर से है। तो q1 तो इंटीजर नंबर्स में पड़ा हुआ है, हमने प्रीवियस पेज पे देखा था ये चीज, या हमने प्रीवियसली ये देखी हुई है कि q जो है 1 वो इंटीजर्स में है बट इंटीजर्स में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहीं पर नहीं है। सो ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो दिस नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। इफ इट इज नॉट अ रेशनल नंबर देन इट इज अ इररेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नहीं है तो ये इररेशनल नंबर्स में आता है। क्लियर है यहां तक? सो मूविंग द नेक्स्ट वन, -√2/7। सेम वही बात जो हमने थर्ड के लिए की है। इन अ जिफी यू कुड से के ये भी इररेशनल है जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेम रन में √1/2 जो है वो भी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मैं एक स्पेसिफिक नंबर लिख रहा हूं पाई। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि ये रेशनल में आता है या इररेशनल में आता है। पाई के बारे में एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है जो कि बच्चे खुद से सेट कर लेते हैं दैट पाई इज इक्वल्स टू 22/7, जबकि पाई जो है वो कभी भी पाई कभी भी एग्जैक्टली 22/7 नहीं है। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 22/7। ये तकरीबन 22/7 के इक्वल है और इसकी वैल्यू जो है वो स्टॉप नहीं होती। 3.1417 समथिंग अप टू सॉन मूव करती रहती है। 3.14 अप टू सॉन ये मूव करती रहती है और डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। हम इनको भी देखेंगे ऑनवर्ड अभी कि वैल्यूज चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है डेसिमल के बाद। ठीक है। सो पाई जो है वो 22/7 के इक्वल नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो अगर ये अप्रॉक्सीमेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये p/q फॉर्म में नहीं है। इट मींस पाई इज आल्सो अ इररेशनल नंबर। तो हम पाई को भी इररेशनल नंबर ही कहेंगे। यहां तक किसी को मसला? अगर किसी को कोई इशू आ रहा है, यहां कोई ऐसी चीज जो अभी तक समझ नहीं आई है, तो आप इस वीडियो को फिर से देखें, ठीक है, या इसको रिवाइंड कर लें। जहां कोई इशू आ रहा है यू कुड सी इट अगेन। क्लियर है? ओके, नाउ वी आर मूविंग कि अगर हमारे पास रियल नंबर्स डेसिमल फॉर्म में आए यानी कि 2.327, 2.629, -2.12743 और 2.33333 और 9.76444444, अगर ऐसे नंबर्स आ जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा दैट द स्पेसिफिक नंबर इज अ रेशनल नंबर और एन इररेशनल नंबर? तो उसके लिए हम मूव कर रहे हैं फर्दर स्टेप्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रेकरिंग डेसिमल्स एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। अब ये होते क्या हैं? हम बिगिन करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल से। टर्मिनेटिंग डेसिमल दो पोर्शन है इस वर्ड के। टर्मिनेटिंग मींस वो अपने वर्ड से बता रहा है जो टर्मिनेट हो रहा हो, जो रुक रहा हो। डेसिमल मींस अ नंबर व्हिच कैरी अ डेसिमल वैल्यू। ठीक है। सो मैं एग्जैक्ट यहां पर एक नंबर ले रहा हूं 2.3274, बल्कि हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं तो हम इसको ले लेते हैं लेट्स से 0.20। ठीक हो गया? हमने एक नंबर लिया है 0.20। अब ये टर्मिनेट हो रहा है, यानी अब हम इसको देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम कहते हैं क्या है, क्यों हमने यही नंबर लिखा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ नंबर which carries a definite or finite values after its decimal। या हम ये कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हम ऐसे नंबर को कहते हैं जिसकी डेसिमल वैल्यूज जो हैं वो फाइनाइट नंबर्स कैरी कर रही हो, वो फाइनाइट डिजिट्स कैरी कर रही हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिसकी डेसिमल वैल्यू जो है वो फाइनाइट
डिजिट्स कैरी कर रही हो, तो हम इसको देख सकते हैं 0.20 जो है ये एक फाइनाइट डिजिट कैरी कर रही है। अब अगर हमारे पास कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो कुछ इस तरह की फॉर्म का होगा, ठीक है, और अगर वो इस तरह की फॉर्म का है तो ऐसे डेसिमल्स को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे डेसिमल्स को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर हम इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं देन दे स्ट्रेट अवे गोज टू रेशनल नंबर्स। सो हम रिकॉल करें इस बात को कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनकी डेसिमल वैल्यू कुछ डिजिट कैरी कर रही होती है और फाइनाइट डिजिट कैरी कर रही होती हैं, और ऐसे नंबर्स को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं सो दैट हम ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहते हैं, हम ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहते हैं। यू कुड सी दैट कि 0.20 को हम लिख सकते हैं 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100, और यू कुड से मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 10, और ये किस तरह की फॉर्म ले लेंगे 2.0 बाय 10, और 1 को राइट इट एज 1 बाय 5। सो 1 बाय 5 जो है वो हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म में भी है, q 0 नहीं है, p q इंटीजर से आ रहे हैं, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाता है, ऐसा नंबर आ जाता है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा 0.23746923416 अप टू सो, अगर आपके पास ऐसा नंबर आ जाता है कि जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जिसकी डेसिमल वैल्यू के बाद इनफिनिट डिजिट्स हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम ऐसे नंबर्स को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और अगर हम इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं देन वी कुड नॉट से दैट कि ये नंबर्स जो हैं ये रेशनल हैं, सो दे आर स्ट्रेट अवे इरेशनल नंबर। क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, रेकरिंग डेसिमल्स, ऐसे नंबर्स जो डेसिमल वैल्यू के बाद अपनी स्पेसिफिक डिजिट को रेकर करें, यानी कि रिपीटेडली इंट्रोड्यूस करते रहें 0.222222 अप टू सो ऑन। रेकरिंग डेसिमल्स को हम 0.2 बार फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये अपनी एक ही वैल्यू को रिपीट करें। इस तरह ऐसा भी हो सकता है कि 0.36 होता तो और वो रिपीट कर रहा होता 0.36363636, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। सो हम अब जा रहे हैं नॉन रेकरिंग डेसिमल्स पे। नॉन रेकरिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो अपनी वैल्यूज को रेकर नहीं करते, जिस तरह रेकरिंग डेसिमल्स कर रहे थे, जिस तरह हमने कहा कि वो अपनी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे होते हैं वो एक या दो डिजिट्स को रिपीटेडली इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, 0.222, 0.333, 0.373737। नॉन रेकरिंग डेसिमल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग की ही टाइप है नॉन रेकरिंग डेसिमल, लेकिन ये कुछ इस तरह की फॉर्म के होते हैं 0.23746392141723 अप टू सो ऑन। ये डिजिट्स रुकते नहीं हैं, और अगर हम इनकी वैल्यू डिजिट्स को देखें तो इनमें कोई सिमेट्री हमें नजर नहीं आ रही, 1 2 3 या 4 या इससे ज्यादा डिजिट जो है वो अपने आप को रिपीटेडली इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जैसा कि रेकरिंग डेसिमल में हो रहा था। अगर ऐसा नहीं हो रहा है विच मीन्स कि ये नॉन रेकरिंग डेसिमल्स हैं, और इनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ लॉन्गर डिवीजन और बाय सिंथेटिक साइंटिफिक नोटेशन हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सो दैट दे आर इररेशनल नंबर्स। सो हम इनको इररेशनल नंबर्स ही कॉल करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।